तन्मय की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, सीएम ने लिखा है। और दुख की घड़ी में तन्मय का परिवार अकेला नहीं है, परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो तन्मय की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है और उन्होंने लिखा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं और दुख की इस घड़ी में तन्मय का परिवार अकेला नहीं है, परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो बोरवेल में फंसे मासूम तन्मय की मौत हो गई है। 84 घंटे तक लगातार तन्मय को बचाने की जद्दोजहद चलती रही। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। बड़ी खबर आपको बैतूल से बता दें, मासूम तन्मय से जुड़ा बड़ा अपडेट। तन्मय की जिंदगी को नहीं बचाया जा सका, बैतूल में मासूम की जिंदगी खत्म हो गई है। आपको बता दें ये जद्दोजहद अब बीते 85 घंटे से लगातार जारी थी। 85 घंटे तक मासूम की जिंदगी को बचाने की मुहिम चली और 85 घंटे बाद ये दुखद खबर कि बोरवेल से मासूम तन्मय का शव निकाला गया। बैतूल जिला अस्पताल ले जाया गया है तन्मय का शव, वहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 4 दिनों तक लगातार ये जंग चली। मासूम तन्मय की जिंदगी को बचाने के लिए कोशिश लगातार ये किया गया और रेस्क्यू टीम भी डटी हुई थी युद्ध स्तर पर कि जल्द से जल्द तन्मय को बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये दुखद खबर आज सुबह बैतूल से आई। जिला अस्पताल ले जाया गया है फिलहाल तन्मय का शव और रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता शिखिल व्यवहार ने। करीब 85 घंटे और 4 दिन चला ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और हम देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जो तन्मय का ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो पूरा हुआ है और अब एम्बुलेंस से में ले जा रहे हैं तन्मय को और आज जिला अस्पताल ले जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन रहा वो तो पूरा हुआ, लेकिन तन्मय जो है वो अपनी जिंदगी हार चुका है। इस बात को लेकर साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनसे यह सूचना मिली है कि बीते 6 तारीख से ही तन्मय ने अपना रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया था और उसके बाद अब तन्मय को जरूर निकाल लिया गया है बोरवेल से, लेकिन तन्मय जो है वो अपनी ज़िंदगी हार चुका है और अभी फ़िलहाल रवाना होंगे वो एम्बुलेंस से, अधिकारियों के साथ रवानगी होगी। तो हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। परिजनों का हाल बेहाल है रो रो कर। तन्मय के चाचा भी मीडिया के सामने आए, क्या उन्होंने कहा आइए आपको सुनवाते हैं। बोरवेल वाले की प्रॉब्लम है कि मतलब कि बोर कर लेते हैं उसे खुला छोड़ देते हैं, मतलब ये बोर मशीन हटने के पहले ही उसको वहाँ पर ढक्कन पैक कर देना चाहिए। नहीं, वहाँ पर बाधाएं भी बहुत आ रही थी, पथरीली ज़मीन थी, काम तो निरंतर चालू था, मतलब कि हमारे बड़े अधिकारी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। देरी नहीं होती तो आज मतलब कि बाधाएं अगर नहीं आती तो तन्मय अपने बीच में रहता था। तो आप सुन रहे थे तन्मय के चाचा थे, उन्होंने जरूर तसल्ली जरूर जताई है कि प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा था, लेकिन जिस तरह से विषम परिस्थितियां वहां पर रही और उस कारण तन्मय आज उनके बीच में नहीं है। और उसके साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जताई है कि जिस तरह से लापरवाही देखी जाती है, खेत में बोर तो हो जाता है लेकिन उसके बाद उसे ढाका नहीं जाता है और इसी कारण देखिए आज तन्मय हमारे बीच में नहीं है। शिखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिल, तन्मय के चाचा को भी हमने सुना, देखिए वही बात जो हम कह रहे हैं कि लापरवाही जरूर हुई है कि खेतों में बोरवेल कर लिया जाता है, अगर पानी निकला तो ठीक है और जब नहीं कुछ सफलता मिल पाती है तो उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। और ये पहला मामला नहीं है, कई ऐसे बड़े बड़े मामले सामने आए हैं, कई जिंदगियां बोरवेल के कारण खत्म हो चुकी हैं। देखिए, इधर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर की जो 6 अप्रैल 2010 को जारी किया गया था और जिसमें साफ तौर पर यह बोला गया था कि बोरवेल खुला छोड़ने के जितने जिम्मेदार लोग हैं उतना ही जिम्मेदार प्रशासन भी है और इस बात के आदेश भी जारी है और इस बात को लेकर प्रावधान भी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कि दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी बोरवेल अगर खुला रहता है तो भी और अगर किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए
नोडल अधिकारी के रूप में भी उस आदेश में साफ तौर पर बताया गया है कि कलेक्टर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से लापरवाहियां देखी जाती है, मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बोरवेल के गिरने के हादसे होते हैं। लगभग अगर हम पिछले 3 महीनों के आंकड़े उठाते हैं, 3 मामले हमारे सामने आते हैं जो अलग अलग बड़ी छोटी घटनाओं के मामले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो भारी पड़ती जा रही है। निश्चित तौर पर जिसका बोरवेल है उसे कहीं ना कहीं ढांकने की आवश्यकता होनी चाहिए। यह एक मानवता का ही एक आधार माना गया है कि आपके अगर गड्ढा खुदा हुआ है तो उसे ढांक दिया जाए, लेकिन प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही समझ में आती है कि जब आप परमिशन बोरवेल की देते हैं और या ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से संबंधित आप कहीं से परमिशन जारी करते हैं तो आपको भी इस बात का संज्ञान लेना होगा कि वहां पर बोरवेल को ढक दिया जाए या एक साइन बोर्ड लगा दिया जाए। लेकिन अमूमन मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में यही देखने को आता है कि कहीं से कहीं तक नियमों का पालन नहीं किया जाता और उसका खामियाजा भुगतते हैं 8 वर्षीय मासूम तन्मय जो खेलने के लिए वहां पर मौजूद थे। वहां पूजा हो रही थी और उसके बाद बोरवेल के गड्ढे में गिरे और लगभग जो 85 घंटे के बाद फिर उनके जो आस थी जिंदा बचने की वो भी चली गई और मौत के मुंह में तन्मय जो है वो समा गया। तो ये एक बड़ी लापरवाही है निश्चित तौर पर। और कल प्रभारी मंत्री जो बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि अधिकारियों की लापरवाही भी है, कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर शुरू से हम देखते हैं तो जो पुलिस प्रशासन है, जो एसपी है बैतूल की, वो लगातार कहती हुई नजर आई कि हम जांच करेंगे और इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर किसी की मौत के बाद जांच क्यों और सिर्फ मौत के बाद ही कार्रवाई होगी, लेकिन एक बड़ा ये क्षति का पल है, बेहद दुखद समय ये परिजनों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने मासूम को खो दिया है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए शिखर।